खुदावंद वाज़िह तौर पर बताता है कि अगर तू अपने माँ और बाप की इज्जत करेगा तो मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। बस याद रखें, वो बच्चे जो अपनी माँ और अपने बाप की मुंह से कहना कि मैं अपनी माँ और बाप की इज्जत करता हूं, ये इज्जत नहीं, किरदार से नजर आना चाहिए। इज्जत का मतलब, जो लफ्जी इसका मतलब है, वो है फर्मा बरदार। फर्मा बरदारी में ये आता है कि जो माँ कहे उसकी बात को ना रद्द करना, जो वो कहे वो मानना। और इसका सबसे अच्छा नमूना हमें खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है। जब मौत का प्याला पी पीने वाला था तो उसने ये कहा, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे, मगर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। यानी ये है इज्जत, माँ बाप की रिस्पेक्ट। इसे पकड़े, ये है माँ बाप की इज्जत और रिस्पेक्ट। माँ से कहें, बाप से कहें, फिर भी कहें माँ मेरी नहीं, बाप मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। तो माँ और बाप एक ऐसा दिल है, रास्ता छोड़ दे। माँ और बाप एक ऐसा दिल है कि वो अपनी औलाद के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन औलाद नहीं छोड़ सकते। आमीन। समझ आ रही है जी ये बातें? तो इसलिए ये सारी बातें हमें बड़ी गौर से समझनी भी है और इन पर अमल भी करना है। जो लिखा है कि तू अगर अपने भाई से अदावत रखे, जिन्होंने पहना प्रामाणा रिश्ते मकाए ने, तू साडेली नहीं कैसी तुआडेली नहीं। लिखा अगर तू अपने भाई से अदावत रखे तो तू खूनी है, तो कातिल है, और एक खूनी में कातिल में हमेशा की जिंदगी नहीं है। इसलिए अपने माँ, अपने बाप, अपने बहन भाई से सुलह करें अगर आप उनसे नाराज हैं। यहाँ तक खुदा ने कहा, अगर तुझे याद आए कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है, नाराज है, शिकायत है, तो पहले उससे सुलह कर, फिर मेरी इबादत के लिए आना। मत आए मैं फिर कैरिस चर्च के अंदर तुम्हारा भैन भरा तुम्हारे नाल नाराज है, आने का कोई फायदा नहीं, आप गुनाह के अंदर मर जाएंगे। अगर आना है चर्च के अंदर तो पहले अपने भाई से सुलह कर, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आइए लूका की अंजील में से यीशु मसीह की बाबत, वलादत का महीना है, दिसंबर है। मैंने पिछले संडे बताया भी था कि कोई भी चर्च से गैर हाजिर ना हो। ये मंथ बड़ा खास है हमारे लिए। दुनिया के लिए तो ये दिसंबर है, आखिरी मंथ है इस साल का, लेकिन हमारे लिए बड़ा खास है क्योंकि यीशु मसीह की वलादत का महीना है, मंथ है, और इसके अंदर हमारे खुदावंद यीशु मसीह निजात बन के आया, निजात बन के आया और निजात लेकर हमारे पास आया। आमीन। तो इसमें कोशिश किया करें, बड़े बड़े अक्लमंद लोग ने, हमसे ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन हम क्या कहें लोगों को। मैं सलाह ये दूंगा कि इस मंथ के अंदर अपनी कोई भी इवेंट्स ना रखें, ना कोई शादी रखो, ना कोई खुशियां रखो, ना कोई ईदा शबराता अपनी रखो। ये सिर्फ दिसंबर है, इबादत का मंथ है, साल की क्लोजिंग का मंथ है। इसमें सिर्फ यीशु को जला दे, यीशु की इबादत करें, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आइए लूका की अंजील उसका पहला बाब खोलेंगे, सारी बाइबल को खोल ले, जो बाइबल लाए अपने साथ खोलेंगे। मत्ती की अंजील पहला बाब 31वीं आयत, बड़ी खास आयत मुकद्दसा है। इस आयत को लेकर आज हम बात करेंगे ताकि खुदावंद हमें बरकत दे इस आयत के वसीला से। मत्ती की लूका की अंजील उसका पहला बाब 31वीं आयत से हम किताब मुकद्दस की तिलावत को सुनेंगे बड़ी गौर से। जो भी पढ़े बड़ा ठहराव देकर, बड़ी समझदारी से, ताकि दूसरे भी खुदा के कलाम को समझ सके। जी पढ़े, जो भी जिसे भी मिला जरूर पढ़े। देखो और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना और समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। सब कहें आमीन। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, हम यीशु मसीह को
यीशु क्यों कहते हैं? पहला सवाल ये है, खुदा के बड़े नाम हैं। पुराने अहदनामा के अंदर बड़े नाम हैं, एक नाम नहीं, सैकड़ों की तादाद में नाम है। ऐसे भी नाम है जो हमें भी याद नहीं या हमारी आंखों से नहीं गुजरे। बहुत नाम है खुदा के। कहीं इल शनाई, खुदा अपने आप को इंट्रोडक्शन करवा रहा है। कहीं यहोवा एदोनाई अपने आप को इंट्रोडक्शन करवा रहा है। कहीं यहोवा राफे अपने आप को इंट्रोडक्शन करवा रहा है। कहीं इल नाम से अपने आप को इंट्रोडक्शन करवा रहा है। कहीं इल के नाम से इंट्रोडक्शन करवा रहा है। कहीं एल के नाम से इंट्रोडक्शन करवा रहा है। कहीं खुदा मुख्तलिफ नामों से अपने आप को इंट्रोडक्शन करवा रहा है। कहीं कह रहा है मैं जो हूं सो हूं। बड़े नाम किताबे मुकद्दस के अंदर रखे गए और खुदा ने अपने नाम दिए। और जैसे जैसे खुदा अपने नाम देता गया तो अबलीस कॉपी पेस्ट है, ये खुदा के नाम को अडॉप्ट करता गया। और जैसे जैसे लोग जिंदा खुदा की इबादत करने के लिए खुदा का नाम लेते थे और डेविल उस नाम को लेकर अपने लिए यूज करता ताकि लोग मेरी भी इबादत करें। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु नाम क्यों ही फरिश्ते ने बताया कि जब तू हामला होगी तेरे यहां एक बेटा होगा, तू मुबारक है, तू चुनी गई है, ये तेरे लिए पैगाम है। मरियम सुन, तू कबाली है, मैं भी जानता हूं, तेरा खालिद भी जानता है, तुझ पर किसी मर्द का साया नहीं, मैं भी जानता हूं, खुदा भी जानता है। लेकिन जब तू चुनी गई है तो याद रख तेरे यहां एक बेटा होगा और वो बेटा खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। जब वो बेटा हो उसका नाम सारे बोले, उसका नाम। बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि पास्टर साहब फरिश्ते ने तो कहा था उसका नाम उमनवीर रखना, जिसका तर्जुमा क्या है? तो जिस्म का नाम यीशु है, ये जिस्म का नाम यीशु है। खुदा तो मनवीर ही है, जिस्म के अंदर जो रूह है वो खुदा ही है, लेकिन बदन का नाम यीशु रखा गया। अब मैं दुनिया के अंदर हूं तो मेरे अंदर रूह भी है, जान भी है, खून भी है, तीन चीजों से मैं कंप्लीट हूं, लेकिन मेरा एक नाम भी तो है ना। दुनिया में जब इंसान आता तो उसका नाम रखा जाता है, उसका नाम रखा, इसे पकड़े पीछे पकड़ ले, उसका नाम रखा जाता है, उसे नाम दिया जाता है। नाम क्यों दिया जाता है? नाम आपकी पहचान है, नाम आपकी पर्सनैलिटी को लाता है सामने कि आप कौन है। और साढ़े जो किसी का ना ही ना होए तो क्या भी बलाम होगी। आमीन। लेकिन फरिश्ते ने मरियम से कहा कि जब तेरे यहां बेटा होगा उसका नाम यीशु का लफ्जी मतलब है खुदा निजात है। यीशु का लफ्जी मतलब है, कोई पूछे, गैर कौमें पूछे, गैर अक़वाम पूछे, हमारी कौम पूछे कि आप खुदा को यीशु मसीह क्यों कहते हो, तो उसे कहो यीशु का लफ्जी मतलब है खुदा निजात है। और यीशु का अब्रानी नाम यशवा हम शेख है। यीशु का लफ्जी अब्रानी हिब्रू जो नाम है यीशु मसीह का वो है यशवा हमशेख, जिसका मतलब है यहोवा निजात देगा, यहोवा निजात देने वाला है। आमीन। ये यीशु मसीह का अब्रानी नाम है और उर्दू के अंदर यीशु हम कहते हैं इसलिए क्योंकि ये नाम फरिश्ते ने दिया और फरिश्ते ने कहा कि यह नाम यीशु रखना। और यीशु का मतलब क्या है?
यीशु का मतलब क्या है? खुदा नजात है। यीशु का मतलब है कि वो नजात देगा, अपने लोगों को नजात देगा। और मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और जब 21वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ भी फरिश्ता आया तो उसने उससे कहा कि देख तेरे यहाँ बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। इसका मतलब दुनिया के अंदर बड़ी हस्तियां आई, दुनिया के अंदर बड़े बड़े वली आए, दुनिया के अंदर बड़े बड़े पैगंबर आए, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी एक हमें नबियों की एक लिस्ट मिलती है, एक बहुत बड़ी लिस्ट मिलती है, जिसके अंदर नूह आया, जिसके अंदर हनूक आया, जिसके अंदर मूसा आया, जिसके अंदर दाऊद आया, जिसके अंदर अब्राहम, इसहाक, याकूब, दानियल, योएल, हिजकियल, यशाया, बहुत एक नबियों की कसीर तादाद हमें मिलती है। लेकिन किसी के लिए भी ये पैगाम ऊपर से नहीं आया कि ये तुम्हें गुनाहों से नजात देगा। आमीन। ये तुम्हें गुनाहों से नजात देगा। हाँ, नबी जो है नजात के लिए बताते रहे हैं, नबी नजात के लिए बताते रहे हैं, पैगाम देते रहे हैं। यहां तक कि लिखा है यूहन्ना जो औरतों में से पैदा हुआ सबसे बड़ा नबी है, इसने भी आकर ये नहीं कहा मैं तुम्हें नजात दूंगा, मैं तुम्हें नजात बख्शूंगा। नजात देने वाला ही आएगा, क्योंकि नजात देना सिर्फ और सिर्फ खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत के बगैर कोई नजात दे ही नहीं सकता, उसके बगैर कोई निजात आप तक ला ही नहीं सकता। किसकी जरूरत है? लिखा है सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम है। अब्राहम भी इंसान है, दाऊद भी इंसान है, यशाया भी इंसान है, इसहाक भी इंसान है, हनूक भी इंसान है, नूह भी इंसान है, आदम भी इंसान था। जितने भी नबी आए, जितनी भी पाक हस्तियां आई, वो इंसान है। लेकिन निजात देना इंसान के बस का काम नहीं है। निजात कौन दे सकता है? यीशु मसीह। सारे बोले निजात कौन दे सकता है? यीशु मसीह, खुदा का बेटा यीशु मसीह, वो ही निजात देने वाला है। ये मंत्र निजात का मंत्र है, निजात दहिंदा का मंत्र है। आप उस मंत्र को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस दिन के अंदर अपने घरों को डेकोरेट कर रहे हैं, अपने घरों की सफाई सुथराई कर रहे हैं, नए कपड़े बना रहे हैं। आप किसी नबी का जन्मदिन नहीं मना रहे, आप किसी नबी का जन्मदिन नहीं मना रहे। दुनिया के अंदर बहुत सी इंसानियत आई, लेकिन किसी के भी 3 दिन नहीं मनाए जाते। दुनिया के अंदर बहुत सी हस्तियां आई, किसी के भी 3 दिन मनाए नहीं जाते। यीशु मसीह वाहिद हस्ती है जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं, जिसका मरने का दिन भी हम मनाते हैं, फ्राइडे, गुड फ्राइडे। यीशु मसीह मरा जी, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और आज ये मंथ जो है ये मसीह की वलादत का दिन है, यानी यीशु मसीह की पैदाइश का दिन भी हम मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। यीशु मसीह के मरने का दिन भी हम मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। ये अफसोस की बात नहीं है, गम की बात नहीं है। और यीशु मसीह के जी उठने का दिन भी हम मनाते हैं। दुनिया के अंदर जो कब्रों के अंदर गए कभी वापस नहीं आए, ये तारीख है दुनिया की। जो दुनिया के अंदर आया उसकी वलादत का दिन तो मनाया जाता है और उसके मरने का दिन भी मनाया जाता है, लेकिन किसी के जी उठने का दिन नहीं मनाया जाता। वो सिर्फ यीशु है, वो खुदा है, वो कामिल है, वो खुदा है। गैर कौमें लाखों सवाल खड़े करें, लाखों मर्तबा कहे कि वो नबी है। वो कहते हैं जी मंजिल एक ही है, रास्ता भी एक ही है, बस असी थोड़े जे भटके हैं। थोड़े जे नहीं, तुसी वाह ही भटके हो, तुसी वाह ही भटके हो, थोड़े जे नहीं भटके तुसी। क्योंकि ना तो रास्ता एक है, ना तो मंजिल एक है। यीशु ने कहा था राह, हक और जिंदगी। सारे बोले राह, हक और जिंदगी। डरिया ना करो, उन्होंने दसिया करो, उन्होंने क्या करो मेरे भरा तो थोड़ा ही नहीं तो वहां ही पड़ गया। क्योंकि हमारा रास्ता हमें पता है वो कहां तक जाता है।
यीशु ने कहा मैं जहां जाता हूं वहां कोई नहीं आ सकता, मेरे बगैर कोई बाप तक नहीं जा सकता। बाप अगर हमारा बाप है, सुन लो मसीहियों, बाप अगर हमारा बाप है तो यीशु मसीह के वसीला से उसने हमें निजात तो बख्शी, हमारे रास्तबाजी के कामों के स्वभाव से नहीं। तीसरा बाप, तीतस के खत में लिखी है ये बात, मैं वहां से बात कर रहा हूँ। उसने हमको निजात तो बख्शी हमारे रास्तबाजी के कामों के स्वभाव से नहीं जो हमने खुद किए हों, मगर अपने रहम और अपने फजल और नई पैदाइश और गुस्ल से उसने हमें निजात दी है। मैं हमेशा कहता हूँ इस चर्च को, जिंदा दिल रहो, खौफ न करो, हम निजात पाएंगे, जरूर पाएंगे, क्योंकि निजात हमारे किरदार से नहीं है, निजात तो उसके फजल से है। आमीन। तो जब निजात दहिंदा का जन्मदिन मना रहे हैं, निजात दहिंदा को हम लोगों को बता रहे हैं जी साडा निजात दहिंदा है। रोडों पर, रास्तों पर, सड़कों पर, चौकों पर रैलियां निकाली जा रही हैं, मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है, अमन का पैगाम दिया जा रहा है, तो फिर ये मोहब्बत का ही पैगाम होना चाहिए। लड़ाई झगड़े वाला नहीं, तोमता लाने वाला नहीं। कई के इस दिन भी भाई रुस जाते हैं, की करिए इन्हां दा, कई साल ठीक रहणगे, इत्थे भी आके बिगड़ जाते हैं। समझ आती है मेरी बात? लड़ना नहीं, मसीह मोहब्बत है, लेकिन जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा को जानता है। नहीं तो जिन्ना मर्जी तो दे यकीन दे जा, जिन्ने मर्जी हदिये देगा चढ़ावे चढ़ी जा, कुर्बानियां दे जा, दुआवां करी जा, रोजे रखी जा, बाइबल स्टडी करता जा। जेड़े कोई बिगड़े हो ना लोग, ये पिछले दिनों जब घर में था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, एक दिन भी टाइम इतना नहीं मिला कि मैं किसी पर्सनल अपनी जो नाइट में प्रे कर रहा हूँ, सुबह में प्रे कर रहा हूँ वो तो करना, लेकिन इवनिंग मेरी जो 8 दिन की प्रे थी वो मेरी मिस हो गई। और यकीन जाने कि मैं अपने आप को खाली डब्बा समझ लिया, 8 दिन मेरी प्रे नहीं हुई। तो मैं तो हैरान हूँ लोगों पर। अजय 2 घंटे रोजाना करी थी सी, घंटा उठ के मैं, मेरी मिसिस, मेरे बच्चे, हम लोग प्रे कर रहे हैं, नाइट में अपनी प्रे कर रहे हैं। इवनिंग में लोग हमें टाइम ही नहीं दे रहे थे, एक जाता सी, दूजा जाता सी, कई मरतबा ते जान छड़ानी पैंदी, तुहाडी मेहरबानी भाई सानू दुआ दे के हम तो भी नहीं कह सकते कि उठ के जाओ। तो मैं अपने आप को खाली समझ रहा हूँ खुदावन के मैंने 8 दिन तेरे हजूर अपने घुटने इवनिंग टाइम के अंदर नहीं झुकाए। बड़ी गल भाई, बड़ी दलेरी उन्होंने लोगों की जिन्होंने दुआ ही नहीं आती, और वो बैठते नहीं है, वो बैठते ही नहीं है। सुबह का भी नहीं पता, रात का भी नहीं पता, इवनिंग टाइम नहीं पता, दुआ करने का नहीं पता। अरे मेरे भाई, दुआ एक ऐसा ताल्लुक है जो खुदा को पसंद करता है कि तेरा ताल्लुक खुदा के साथ है। जब तेरा ताल्लुक ही नहीं, तेरा रिश्ता ही नहीं, तो तू कैसे अपने आप में ये बात रख सकता है कि मैं निजात के लिए भी तैयार हूं। निजात के लिए रिश्ता भी जरूरी है। आमीन। निजात तो पाएंगे, लेकिन निजात के लिए रिश्ता तो उन्हें जोड़ ले, तो उन्हें टाइम भी तो रखना है ना। उन्हें शुरू आकी गई है पादरी फैसल साहब मेरे चाचू के बेटे ने ना कदी आए, ना कदी गए, ना कदी मिले, ना कदी चंगी चीते, ना एक रिश्ता है। आदम के साथ रिश्ता था खुदा बाप का, हर रोज मिलने के लिए आता था, हर रोज मिलने के लिए आता था। अच्छा, वेख्या बगैर खुदा को चैन ही नहीं सी पैंदा। वाह वाह वाह, क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है। वेख्या बगैर चैन ही नहीं सी पैंदा। आके तो आवाज भी अपनी देना सी ते वो किते लुकिया लुकिया आंदा है ना, घर में बच्चा नजर ना आए तो प्यो आंदा कि ना किथे गया मेरा बेटा कहाँ है। एक दिन आवाज देती, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं। सोचे जब आपका बच्चा आपको बेइज्जत करता है, गाली देता है आगे से, और आपने सारी जिंदगी की मेहनत, सारा पैसा, अपनी जवानी, अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया हो, तो वो आपको धोखा दे तो दिल पे क्या बीतती है। ये सवाल कभी खुदा से पूछे, वो बताएगा कि जिस दिन आदम ने मुझे धोखा दिया मेरे दिल पे क्या बीतती। खुश नहीं था आदम को निकाल के। बाइबल को गौर से पढ़ो,
जब इंसान गुनाह करता है तो क्या खुदा मलूल हुआ। मलूल का मतलब है खुदा परेशान हुआ, गम किया। ये खुदा गम कर सकता है? अरे नहीं नहीं नहीं। लेकिन आदम के साथ इतना गहरा ताल्लुक है, इतना गहरा रिश्ता है कि जब आदम गुनाह में है उसके लिए मलूल होता है। अरे तेरे लिए भी है। तू तो रात में गुनाह कर गया है, बड़ी मजे की नींद सो रहा हूं मैं, लेकिन तेनों वे के मलूल हो रहा होता है। तू कहां है? क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। इंसान बन गया, मौत ली, सलीबी मौत, सलीबी मौत, इतनी गलाजत की मौत। यहूदियों की किताब में लिखा है कि इतना धोखा यीशु की ऊपर, यीशु के गिर्द चिक्कड़ बन गया से। इतना धोखा। सोचना कि चोरा ना हुई पूरी मौत यीशु मसीह ने दी। चोरा नु ते फड़िया, सीधा सलीब पे टंग दिया, कुछ नहीं किया, कोड़े भी नहीं लगाए। यीशु को कोड़े भी लगाए, धोखा भी वो करके ते बाद सलीब चुकाई, सलीब चुका के हथा पैर ते किल लाए, किल ला के ताज पाया, ताज पा के सिर का उसके जिस्म पे डाल दिया। चोरों के साथ ऐसा नहीं किया। इतनी नफरत इब्लीस के अंदर है खुदा के लिए, लेकिन हम इब्लीस के फॉलोअर हैं, खुदा को तरक कर देते हैं। एक हवाला लेंगे, मिसाल निकालो, 20वां बाब, मिसाल 20वां बाब खोलेंगे सारे, सब निकालिए। जिन्ना तक क्रिसमस इंज ये देते तरह गल करा, उसकी 19वीं और 20वीं आयत पढ़ो। पढ़े जिससे भी मिले, 20वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत। जो कोई लूथरपन करता फिरता है, रास फाश करता है, इसलिए तू मुंह फट से कुछ वास्ता ना रख। जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करता है, उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। आमीन। लूथरापन, लूथरापन, लूथरापन समझते? लूथरापन समझते जी? अच्छा, चुगली दे है कईयां नूं ना, एक चुगली तो भी उत्ते वाला काम जे। एक ते चुगली है ना एवं मासा जी, कईयां नूं बीमारी ऐसी ऐसी खवातीन है जड़ा बंदे ना बंदा नहीं रहंदे थे। ऐसे घर हैं, दरानियां जठानियां, एक ते चुगली है ना, ओदे तो बड़ा जड़ियां पंजाबी चाहते ने बंदे लड़ान वालियां। ये है वो लूथरापन। ते कई बंदियां नूं भी लूथरापन लगे है। खुदा को सबसे ज्यादा इस इंसान से नफरत है, लेकिन खुदा को 7 चीजों से नफरत है। ते 7 चीजों के विच यह भी चीज शामिल है जिन्हों आदत है लूथरापन करने दी, एवं लड़ा देना, ओदी योदे नाल, ओदी योदे नाल। बाचा कहना नहीं नहीं मैं तो गल इस मकसद से कही नहीं। मुबारक है वो आदमी जो सुलह कराता है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। और सुलह कराने वाले बनो। यीशु मसीह सुलह कराने आया, वो जोड़ने आया है, वो तोड़ने नहीं आया, वो प्यार दिखाने आया है, वो अलग करने नहीं आया। कई इस आयत में भी ला लेते हैं जी, पाजी साहब ये भी तो वर्ड्स लिखी है ना कि यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए नहीं आया कि मैं सुलह कराऊं, बल्कि तलवार चलाने आया हूं। माँ को बेटे से और बेटी को माँ से और बेटे को बाप से जुदा करने आया हूं। ये होर पासे वाल गल जा रही है, होर मसला है। ये इधर ना जाओ तुसी, ये आयत लैके तुसी तलवार ना चलाओ, ये होर गल हो रही है, ये किसी और एंगल से हो रही है, ये किसी और थिंग से यीशु मसीह ने बात की है।
लेकिन मेन पर्पस यीशु मसीह का सुलह कराना है, जोड़ना है। जो जोड़ते हैं वही खुदा के बेटे हैं। लिखा ना मुबारकबादियों में, क्यों जी? मत्ती की इंजील 5वें बाब की मेरे ख्याल में 9वीं 10वीं आयत है, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटी कहलाएंगे नहीं, वो खुदा के बेटे हैं। कहलान च फर्क है च फर्क है। आमीन। आमीन। ये कह सकते हो जिथे सुलह कराते हो शुक्रगुजारी करे करो, मैंने खुदा के बेटे की करतार को जाहिर किया है। आमीन। आमीन। कोई बिगड़िया है उन्हें जोड़ो। जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਮੂਰ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਲਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਗਾਲੀ ਪੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੁਲਹ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ। कलाम में लिखा तू नेकी करके मुक्के खाएगा उसका अजर मैं तुझे दूंगा। हाँ, अगर तू गुनाह करके खाए उसका अजर नहीं। जो टूटा हुआ है उसे जोड़े, जो बिखरा हुआ है उसे समेटे। आपके घर में फैमिली में बटे हुए हैं लोग, एक करें। बेटे फिर से जरा पढ़ो 19वीं आयत ऊंची आवाज से पढ़ो। जो कोई लूतरापन करता, जो कोई लुतरापन करता फिरता है ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ नहीं मैं कुछ नहीं किया। खतरनाक आदमी है ये। ऐसों से लिखा है किनारा करो। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਦਰੂਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ। समझ आ रही है मेरी बात? बड़ा खतरनाक आदमी है, भावे बेटी है बेटा है, भावे नूह है भावे धी है, खतरनाक आदमी है। इस तरह के बंदे को यकीन जानो, खुदा माफ करे मैं कोई प्राउड की बात नहीं कर रहा, ये मजबा पे बैठा हुआ हूं। इस तरह का बंदा मेरे सामने आए मैं ताड़ लेना हूं, मैं दोबारा अपने लागे होनी नहीं देगी। और मैं कोशिश करता हूं कि मेरी फैमिली में से मेरे बच्चे, मेरी वाइफ में से कोई शख्स उनके करीब ना बैठे। बहुत खतरनाक आदमी है ये, जो लुतरापन करता है, जड़ा रिश्तियां नूं तोड़दा है, कन भर देने ने है तेरी मां ते मेरी मां। समझ रहे हैं कि गल लिखी है, मतलब क्लियर करके जाओ। मैं इसे तो गल की है, माइंड नहीं करके जाना। कलाम है, कान छांट करता है हमारी। मैनू नहीं पता सी कि हवाले खुदा ने देने ने तुम्हारे लिए, इसका मतलब इस कलाम की जरूरत है। लड़े ने ना सास नू आके की सासी है, नो 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 नो, बाइबल में लिखा है। आगे पढ़ जरा, पढ़ ताकि समझ आया। राजफाश करता है, राजफाश करता है, कभी भी उन्होंने अपने दिल की गल ना दसो। लूतरापन करने वाला औरत, बेटी या बेटा, एक बार पता चल जाए आपको कि ये लूतरापन करता है, कभी भी उन्होंने अपने राज की गल ना दसियो। बाइबल मना कर दी। तुम्हारी बीवी भी राजफाश करने वाली है, कभी ना बदले उसे। अगर उसे बीमारी लगी हुई है राजफाश कर ले। मैं मोस्ट ऐसी मैं बुढ़िया वेखे लो, बंदा इन्होंने बदनाम होता ही नहीं जिन्हें बुढ़ी कर जाए। और मैं कहूँगा अहमक वो औरत है अपने बंदे का जड़ा राजफाश करती है जाके, हाय नहीं भैन की दस ना दस, तेरी मेहरबानी ना दस ना दस ना दस। लिखा है वो राजफाश करती है। और लिखा है ऐसे लोगों से किनारा करो। इस तरह की औरतों के लिए एक नुक्कड़ से रहना, मतलब बाइबल तो इतनी बड़ी परमिशन दे रही है मर्द को, इस तरह की औरत को छाड़ दे नुक्कड़ से जाके रहना है, उसे ना रह, क्योंकि ऐसे लोग बड़े खतरनाक हैं। तो रे करें ऐसी चीजों से। आगे है बेटे 20वीं आयत। जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करता है, जो अपने बाप और माँ पर लानत करता है, आंदे ने जा जैसी तेन कुछ नहीं समझते, माँ तू कौन है, माँ तू कीता भी ये सारी जिंदगी। आगे रिजल्ट सुनो उसका, आगे बढ़ो बेटे। उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। ओहो, समझ आई? बहुत खतरनाक रिजल्ट है इसका। उसका चिराग गहरी तारीकी, यानी वो मुसीबत जो निकल ही नहीं सकेगा, खुदा ऐसी लानतां च उन्हें पा देगा। लिखा उसका चिराग गहरी तारीकी, पहला ते खुदा तेनू तारीकी च वाड़ेगा, पहला तेनू नेरिया च वाड़ देगा, तेनू मुसीबत च पा देगा, तकलीफा च पा देगा। सुन ले बच्चे, गौर से सुने ये आयत। उसके बाद लिखा है उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझा दिया जाएगा।
कहना मार दांगा, पहला तेनू तारीकी च मारांगा, तू नेरिया च मरेगा, गुरबत च मरेगा, मुश्किलों च मरेगा, उदों बाद लिखा तू उन्हीं मुसीबतों में दम तोड़ देगा। बड़ी खतरनाक बात है। कभी भी अपनी माँ पर लानत ना करें, कभी भी अपने बाप पर लानत ना करें। मुझसे देखा नहीं जा रहा था अपनी माँ अपने बाप के आंसू हाड़े, मेरे माँ और मेरे बाप तसल्ली नहीं पा रहे। अरे जिनका जवान बेटा घर से चला जाए, 28 साल एज थी, जवान था, मुझसे ज्यादा हाइट थी उसकी। जब उसे स्ट्रेचर पे डाला तो स्ट्रेचर पे नहीं आ रहा था, हमने बॉक्स के अंदर रखा, हालांकि बॉक्स की हाइट पादी साहब पास ही थे, कितनी बड़ी थी पादी साहब, उसके अंदर भी नहीं आ रहा था। उसे खींच के बड़ी मुश्किल से हमने रखा, जवान बेटे। लेकिन एक चीज का दुख है मुझे उसकी जिंदगी में, वो ठीक हो चुका था, लेकिन समटाइम हमें महफिलें जो है ना शराब की वो नहीं छोड़ती। वो आता ही नहीं था, जॉब कर रहा था, बस लाके यार संगी ना है तेरी मेहरबानी और मेरी खातर एक पी है, तो बस 2 ही दिन पीती है बैठ के यार के नाल, फेफड़ों ने जवाब दिया। कुछ नहीं हुआ था, अच्छा भला था, घर से अच्छा भला गया, खुद चल के गया हॉस्पिटल और जाके दम तोड़ दिए। मत करो ऐसी चीजें। मुझे गिल्टी फील नहीं हो रही, वो मेरा भाई था, आप मेरे लिए भी खास हो। जो गुनाह करेगा वो मरेगा। माँ बाप को कम दे दिया उसने, माँ बाप तसल्ली नहीं पा रहे, और जब वो मेरे सामने रोते हैं तो मेरा कलेजा भी फटता है, तो मुझे उस पर दुख होता है। औलाद ऐसे रास्ते चलाओ कर लेती है, अभी तो चले जाने देते हैं, लेकिन सदमे माँ और बाप को दे देते हैं। निकलो ऐसी चीजों से, और याद रखें जो अपनी माँ और बाप को हम देगा, बाइबल में लिखा है खुदा उसे मार डालेगा। और मेरी माँ बता रही थी कि कुछ दिन पहले मुझे कहना शुरू हो गया, माँ सीधे परदेसियां से की पता है कि तो चले जाना है। ये 15 दिन पहले की बातें उसकी। तो कह रही थी कि ऐसी बातें तो क्यों कर रहा है, जब तबीयत उसकी ठीक नहीं थी। तो कह रहा था कि मेरे भाइयों को कभी दुख ना देना। उसने लाखों रुपया हमारा बर्बाद किया, मेरी चीज कभी दुख नहीं। मैं हजारों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाखों की बात कर रहा हूँ। लाखों रुपया बर्बाद किया उसने, लेकिन वो नहीं दुखा। लेकिन ये जो जख्म दिया उसने, ये बहुत बड़ा दिया उसने। माँ सब कुछ सह लेती है, अपनी औलाद की जुदाई करना। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ो, अच्छे फरमाबरदार बच्चे बनो। बेटियां हो, बहू हो, बेटे हो, हम ना दे, प्यार करें। देखा तो अपने माँ बाप की इज्जत कर, तो मैं दे कि हदियां ना नीचे होनी। हमें खोल के सुनी मेरी बात। मैंने जब इस आयत को कई मर्तबा पढ़ा, एक दिन आया खुदा के पाक ने समझाया मुझे, बेटा लंबी उम्र मांग रहा है। मैं कह जी बिल्कुल मांग रहा, मैं अपने बच्चों के बच्चे देखना चाहता हूँ। उसने कहा अपने माँ बाप की इज्जत हद से ज्यादा करना चाह, दुआ तो करता है, उनकी खुशी का तो ताल्लुकदार है, इज्जत जितनी करता उससे भी और ज्यादा कर। मेरी बात समझ आ रही है? हदिये ना दुआ नल उम्र नहीं दराज होएगी। जितना मर्जी हदिया दे दे, देगा दो, जो मर्जी करो, प्रे करो, फास्टिंग करो, कुछ भी करो, हुक्म को मानोगे तो उम्र की दराज मिलेगी। जवानी की उम्र सदमा है, लेकिन बच्चों के बच्चे देखकर ये बरकत है। जाना थे सारे, समझ आ रही है मेरी बात? माँ बाप को कभी बुरा ना कहो, कभी भी बुरा ना कहो। उनकी सलामती चाहो, उनकी बरकत चाहो, उनकी उम्र की दराजी के लिए दुआ करो। मैं जब भी घुटनों के बल जाता हूँ, मैं सबसे पहले अपनी बच्चों की अपनी शुक्रगुजारी करता हूँ, अपने माँ बाप की सलामती की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मेरी माँ और मेरे बाप को हमारे ऊपर कायम रखा। मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, मेरी 3 में ना खलोती हुई हूँ जी, मैं तो सिर कर दी, लेकिन फिर भी मैं अपनी माँ और बाप का साया अपने से दूर बर्दाश्त नहीं करता हूँ। वो मेरे साथ है, मुझे सुकून मिलता है। ये जो बच्चे वाले हो जाते बंदा कहते यार हूँ तो बच्चे वाला हो गया,
सियाना हो गया। मैं माँ प्यो के सामने कभी भी अपने आप को सियाना नहीं समझी, मैं ज्ञान नहीं हूँ। क्यों जी पाती साहब? माँ बाप एक बहुत बड़ा रोल है। खुदा बाप ही तो बाप है। कैसे जाना कि वो बाप है? जमीनी बाप ने दिखाया कि वो बाप है। यीशु मसीह बाप के कहने से आया, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, यीशु खुद से नहीं आया, बाप ने भेजा है, बाप की मर्जी से आया है। जमीन पर भी बाप की मर्जी पूरी की, तो बाप हमारे लिए फर्स्ट है। अपनी माँ बाप की सलामती के लिए दुआ किया करे, रोज़ा रख कर दुआ किया करो, और रोज़ा रख के माँ प्यो की सलामती की दुआ कराया करो। अपने बहन भाइयों के लिए खुदा तुहाडे रिश्तियां नूं तोड़ के खुश नहीं, रिश्तियां दे विच रख के तुहानूं खुश है। ये रिश्ते से नहीं, क्योंकि उसके साथ हमारा रिश्ता है। यीशु का मतलब निजात देगा। यीशु का मतलब क्या है? खुदा निजात है। सॉरी, यीशु का मतलब क्या है? खुदा निजात है। यशवा हमशे, इसका मतलब क्या है? यहोवा निजात देगा, यहोवा निजात दहिंदा है। यीशु मसीह निजात देने आया, जो रिश्ता टूटा उन रिश्तों को जोड़ा और जोड़कर कहा तमाम हुआ। आमीन। यीशु निजात देने वाला है। सारियां दा क्रिसमस नहीं कि पी के ते नुकरां च लगे रहो, ते पी के नुकरां च लगोगे ते फिर तुहानूं नुकरां च लाएगा ना। ये सारियां दा क्रिसमस नहीं मनाना। मैं हैरान ऐ दिन ते साडी माफी दा दिन है, ऐ दिन ते साडी तौबा दा दिन है। अच्छा, कम अकल ऐसे लोग ने जेड़ा नहीं पींदा उदों भी पींदा है, जेड़ा नहीं पींदा उदों भी पींदा है। अरे ये तौबा का दिन है, माफी का दिन है। खुदा ने माफी दी है, ये माफी का दिन है, ये तौबा का दिन है। हमें माफी और तौबा के अंदर आना चाहिए। सगों इहदे विच ते सानू सारे काम छड़ देने चाहिए ने। ओदा ना करिए अच्छा तुहाडी खुशी है जी, हाँ जी, अच्छा फिर आज जी फिर हैं आजाद हो गए। चंगे केड़े पासे नूं आजाद हो गए भाई तुसीं? आजादी ये नहीं है, आजादी रूहानी है। मसीह में रहना आजादी है, और जितों छुटे हो वो आजादी बनाओ, उथे ते तुसीं अजे भी फसे हो। ये है मसीह के आने का पर्पस। अपने बुरे कामों से फिरो, अपने आप को ठीक करो, अपना ताल्लुक अपने खुदा के बाप के साथ कायम रखो, क्योंकि यीशु खुदा है। और यीशु का मतलब मैंने क्या बताया? खुदा निजात है। यीशु हमारे अंदर है। आमीन। सारे बोले यीशु हमारे अंदर है, ते निजात किथे है? अंदर। ते फिर निजात लिपड़न नहीं देनी। समझ आ रही? चिट्टा काटन दा सूट नाल उते वास्कट ते ना जनाब इथे सिगटां दी है बड़ी सारी डब्बी, वो इथे ही लानी है, वो भी दिसदी हुंदी है। समझ आ रही? ये नहीं निजात। काटन दा चिट्टा सूट होना चाहिए, प्यारे लगो, अच्छे कपड़े पहनो, लेकिन रूह भी नीट होएगा, रूह भी नीट हो। जैसी यहाँ का अंदर का रवैया वैसी आपकी शख्सियत है। अपने अंदरों वो चीज़ां खत्म करो। मैं एक हवाला पढ़ रहा था, ये साहित्य की किताब में लिखा है, ऐ मेरे बेटे तू शराबियों में ना बैठ। मैं नेक्स्ट संडे इस पे बात करूंगा। लिखा है, ऐ मेरे बेटे तू शराबियों में ना बैठ, इससे पहले कि वो तेरी बर्बादी कर दे। कई आते ने लो जी, और नहीं जी नहीं लागत लांदा केड़ा आपी होई दिल होए ते बंदे दा लग जांदे ने। बाइबल में लिखा है, बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। बुरी सोबत एक है, सुने मेरी बात सारे आंखें खोल के। बुरी सोबत एक है, अच्छी आदतों या जमा है, प्लस आ रहा है, जमा है तुहाडे विच बड़ियां अच्छियां खूबियां लेना वो बिगाड़ देना। इसलिए अपने टोले चेंज करो। एक ते टोले ते दूजे पड़बोले, इनमें से निकलो, गलत जगह पे ना बैठो। अगर आप चाहते हो कि आप ब्लेस रहे, आपकी प्रे का रिजल्ट जल्द मिले, आपकी फास्टिंग का रिजल्ट आपको जल्द मिले, आपका केस खुदा जल्दी देखे, प्रे में फास्टिंग में जाओ, बाइबल पढ़ो, स्टडी करो, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो जिनकी सोसाइटी अच्छी है। किसी को नहीं मैं तो वैसे ही बैठी हाँ, वैसे ही बैठी है, चढ़ जाएगा दिल को, और चार दिन के
क्योंकि तेरी प्रे इतनी ज्यादा नहीं जितनी तुझ में वीकनेस है। वो पकड़ लेंगे तुझे, वो अटैक करेंगे तुझ पे। मेरे पे जो अटैक हो रहे होंगे ने, मैं फौरन घुटने के पास जाना, मैं छुड़ा नहीं, छुड़ा तो जिम्मा ले और खुदा आता है मदद के लिए। आमीन आमीन। प्रेम करनी है, ज्यादा दुआ करो, ज्यादा फास्टिंग से जाओ, प्रेम से जाओ, अपने रिश्ते भी कायम रखो, अपने खुदा के साथ रिश्ता कायम रखो। लेकिन ऐसी सोसाइटियों से दूर रहो। तुसी नहीं भी पियोगे तानू पिया देंगे, तानू लै डुबन गया, आप ही दे डुबे ने तानू भी लै जाएंगे। ऐसी सोसाइटी, ऐसे टोलों से निकलो। कुछ बनना चाहते हो तो ऐसा मिस कीता तुसी, की खोया तुसी, मैनू नहीं पता, ते की तुहाडी बरकत दे विच बैरियर खड़े ने, मैनू नहीं पता। तुसी मंगन दियो सालां तो नहीं मिलन दिया, क्या खुदा देने में देर करे? नहीं। क्या खुदा अपने वादा में देर? जैसा बाज लोग की चाहिए हक सब कुछ देगा, लेकिन वो रिजल्ट तक दिया। मैं खादिम की टेस्टिमनी सुन रहा था, बड़ी अच्छी उसने बात की। उसने कहा दुनिया के अंदर खरबों कहकशां है। क्या है? कहकशां। सारे बोलो, कभी पता देखा है कभी कहकशां किसे कहते हैं? जो बच्चे पढ़े लिखे हैं आपको? हाँ जी, कहकशां। एक कहकशां के अंदर खरबों सितारे हैं। एक कहकशां के अंदर खरबों सितारे, खरबों, बहुत से नहीं, खरबों सितारे हैं। और दुनिया के अंदर एक कहकशां नहीं, खरबों कहकशां है। तो सुनो बोलना, जड़ा तुम्हारा प्यो वे अमीर किन्ना ये दसन दिया। एक सितारा, कहते हैं कि कुछ सितारे हैं जो जमीन से छोटे हैं और कुछ सितारे हैं जो जमीन से, एक सितारा बहुत बड़ा है। मैं एक स्कॉलर को सुन रहा था, वो कह रहा था 300 जमीनें हों, जमीन अर्थ जिस पे है 300 जमीनें हों तो सूरज में समा सकती हैं, सूरज इतना बड़ा है। तो एक स्कॉलर ने अपनी स्टेटमेंट ये लिखी थी, 300 नहीं, 1000 ये जमीनें हों तो सूरज में समा सकती हैं, सूरज इतना बड़ा है। तो सूरज आसमान के नीचे बिल्कुल छोटा सा, तो खरबों अरबों सितारे एक कहकशां के अंदर, और खरबों कहकशां है तुहाडा प्यो इन्ना अमीर जी। तो कलाम में लिखा, मैंने हर एक अच्छी चीज अपने बेटों के लिए रखी है। और तुसी को कि इन्ना अमीर तो देना क्यों? सवाल है ना, नहीं बजाओ, इतना अमीर है देना क्यों? मत्ती की इंजील 6 बाब याद कर लो। पहले तुम उसकी पहले तुम रास्तबाजी और उसकी आसमान की बादशाही की तलाश करो तो सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिलेंगी। इनाम जे कहकशां इनाम है, सितारे इनाम है, दुनिया की चीजें इनाम है। लेकिन अफसोस ये है, असी यसू नहीं, असी चीज़ा ना बने, हाथ खड़ा ये खुदा मुझे तू चाहिए। जितन यसू की डिमांड करोगे सारियां चीज़ां यसू आप ही बन जाएगा। आमीन। मछलियां लबो, सिक्के ना लबो, मछलियां आएंगी, सिक्के वो खुद ही दे आएंगे। आमीन। मछलियां जब ढूंढोगे ना, भेड़े ढूंढोगे, रूहों ढूंढेंगे, तो वो सिक्के खुद ही देकर आएंगे। दूध ना ढूंढे, सिक्के ना ढूंढे, रूहें ढूंढे, खुदावंद आपको बरकत देगा। यीशु के आने का मकसद ये है कि आप और मैं निजात पाएं, आमीन। आइए आपकी बात, खड़े हो जाओ सारे।